वाहेगुरु। जय श्री राम। सब कुछ कर दो एक होत के हवाले। एक आदमी था, वो बता रहा था कि मैं जब छोटा था, 8 साल का था, तो मैं जब सोता था तो रात को लाइट बंद करके सब सोते हैं ना, तो जब लाइट बंद होती थी और अंधेरा होता था बहुत ही, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मैं आवाज़ देता था कि बाबा, तो बाबा मुझे बोलता था, जी बेटा मैं जाग रहा हूँ, आप सो जाएं। फिर थोड़ी देर देर में फिर से मुझे डर लगता था, फिर मैं कहता था बाबा, तो फिर बाबा की आवाज़ आती थी, बेटा मैं जाग रहा हूँ, आप सो जाएं, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं दूर नहीं हूँ, आपके साइड में हूँ। फिर भी मुझे डर लगता था, फिर मैं उठता था, जागता था, फिर मैं बाबा को बोलता था बाबा। तो बाबा बोलता था, बेटा मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं बैठा हूँ, आप सो जाएं, परेशान ना हो। फिर मैं जो है ना सो जाता था, फिर सुबह हो जाती थी। इसी तरह रात को मुझे डर लगता था और जो है ना फिर मैं अपने बाबा को उठाता था, फिर मेरा डर ख़त्म हो जाता था। इसी तरह हम भगवान के ऊपर रखें तो हमें किस चीज़ का डर लगेगा? कोई भी दुख नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। जब उनके वचनों पे उनके विश्वास रखेंगे, उनके हुक्म के ऊपर चलेंगे, तो हमारे लिए भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। बट हम लोगों ने जो है ना रंग बिरंगीली दुनिया में जाके जो है ना हम लोग उनमें ही दुखी हो गए हैं, उनमें ही फंस गए हैं। तो भगवान कहता है कि वचनों पे यकीन करो, विश्वास रखो, तो भगवान आपका सब कुछ पूरा करेगा। तो बता रहा था कि मैं जब भी छोटा था, अब मैं हो गया हूँ 70 साल का, अभी भी मैं अपने बाप को बुलाता हूँ तो मुझे आवाज़ आती है बाप की। मेरे बाप को तो 30 साल हो गए उनके मृत्यु को, लेकिन फिर भी मैं अभी भी आवाज़ करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे साथ हैं, मेरे मुझे उसकी आवाज़ आती है। तो हम लोग भी एक भगवान के ऊपर रखते हैं विश्वास पक्का, भगवान हमारे साथ है हर टाइम पे, वो हमारे करीब है, वो हमारे पास हैं, तो फिर दुख काहे का आए। लेकिन हम उसको अलग करते हैं तो दुख हर चीज़ का लगता है। तो एक लड़की थी, वो जो है ना उसके हस्बैंड बीमार रहते थे, उसको टीबी थी और सांस की तकलीफ़ थी और उनको शुगर था, उसको बहुत तबीयत ख़राब रहती थी और वो बेड पे था। तो वो बेचारी, उसकी बीवी जितना कर सकती थी उसकी खिदमत करती थी, थोड़ा बहुत कमा के आती थी, 2 बच्चे थे उनकी देखभाल करती थी, मियाँ की देखभाल करती थी। तो वो उसका जो है ना टाइम उसमें जितना कर सकती थी वो गुजरान उनका होता था। लेकिन वो बच्चे कभी कभी ख्वाहिशें ऐसी करते थे तो ये पूरी नहीं कर पाती थी। तो बच्चे रोज़ बोलते थे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो माँ कहती थी कि अभी जन्माष्टमी का दिन आएगा तो मैं आप लोगों को सब चीज़ें लेके दूंगी, जो भी तुम लोगों की ख्वाहिश है वो मैं आप लोगों को लेके दूंगी। तो बच्चे खुश होते थे, क्या मैं जो है ना जन्माष्टमी पे चीज़ें मिलेंगी, आइसक्रीम खाएंगे, हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, फ्रूट खाएंगे। तो माँ जो है ना इस तरह करती थी। फिर उसने जो है ना पूछा माँ से कि बेटों ने कि कितना टाइम है जन्माष्टमी आने में। तो उसने कहा हम 1 महीना है। इस तरह रोज़ पूछते थे, आस्ते 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 वो सब गुजर गया टाइम। जब जन्माष्टमी का दूसरा दिन था, एक दिन रहता था, एक दिन पहले ही रात को उस लड़की ने भगवान के ऊपर बैठ के प्रार्थना लिखी। कहती है, भगवान मेरे बच्चों की ख्वाहिश पूरी करो, मेरे हस्बैंड के सही करो, और मैं ये आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चों को ख्वाहिश है चीज़ों की। तो ये पूरी रात इसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान इसके ऊपर इतना राज़ी हुआ, उसका पक्का विश्वास था और उसमें भगवान में उसके हुक्म पे चलती थी और उसके वचनों पे चलती थी, तो भगवान ने उसके लिए सब कुछ अच्छा ही बनाया था। तो ये गई दुकान पे सुबह को जाके अपनी बच्चों की ख्वाहिश की चीज़ें लेने के लिए। जब गई तो वो दुकानदार हंस के बोला कि आप तो तुम पैसा नहीं लेकर आएगी होगी और तुम चीज़ें इतनी मांग रही हो।
उसने कहा मैंने पूरी रात प्रार्थना की है, भगवान मेरी पूरी करेगा, तो आप जो है ना मुझे चीज़ें ये दे, मैं बच्चों को आज ज़रूर खिलाऊंगी, जन्माष्टमी है। तो ये दुकानदार बहुत हंसे हंसे कि देखो कैसे पैसे भी नहीं लेके आई है, मांग रही है। उसने एक छोटा सा पत्थर डाला और वो पत्थर डाल के और उसमें चीज़ें डाला। अब वो तो पूरा नहीं झुक गया। फिर उसने कहा मैं अपनी प्रार्थना डालूं, वो लड़की ने। तो उसने कहा ठीक है प्रार्थना डालो, एक कागज़ तो है हल्का सा। उसने प्रार्थना अपनी डाली। जैसे उसने प्रार्थना डाली, वो ताराजी नीचे ही ना आए। जितनी चीज़ें डालता जाए डाल रहा है, लेकिन वो भरे ही नहीं, वो वज़न हो ही नहीं। तो वो दुकानदार परेशान हो गया, इतनी सारी चीज़ें बगैर फ्री में, और ये तो तराजी नीचे ही नहीं हो रही है, वो तो ऐसा लग रहा है हल्की हल्की है। फिर इसको विश्वास भगवान में हुआ, नहीं तो उसको बिल्कुल नहीं होता था। जब भी वो लड़की उसको बोलती थी भगवान है, भगवान का हुक्म पे हमें चलना चाहिए, ये गरीबी भी चली जाएगी, अमीरी भी चली जाती है, गरीबी भी चली जाती है, इंसान ही चला जाता है। सिकंदर बादशाह ने बोला था ना कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे हाथ दोनों ही बाहर निकालना कब्र से, लोगों को पता चले कि मैं हाथ खाली जा रहा हूँ। तो हमें जो है ना ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब कोई रहेगा नहीं। लेकिन उसका भी फिर विश्वास बढ़ गया उसमें, उसकी प्रार्थना में भी उसका बढ़ गया। और उसको कहा जो भी तुम्हें चीज़ें बच्चों के लिए चाहिए आज आप ऐसे ही लेके जाएं। तो ये जब वो चीज़ें लेके बच्चों को लेके चली गई, और बच्चे भी बहुत खुश हो गए। अब दुकानदार ने बोला कि मैं देखूं। जब दुकानदार ने तराजी को खोला और देखा, चेक किया, तो क्या है जो तराजी नीचे झुके ही नहीं है। जब खोला तो देखा तो कांटा ऐसा ऊपर से अटक गया था कि तराजी का इधर उधर ठस मस नहीं हो। उसने पूरे स्क्रू खोले, पूरे जो है ना ताराजी को, फिर वो चेक किया। तो देखो भगवान की करामत, वो भगवान ने उसकी इतनी प्रार्थना सुनी। हम भी उसके वचनों पे चले, हमारी भी प्रार्थनाएं सुनेगा, हमारे भी वो करीब हैं। जैसे उसके करीब था, वो बाबा करके बुलाता था, तो उसके भगवान उसका बाप करीब था। अब हमारे जो है ना भगवान करीब है, हम उस तरह बुलाते तो हम तो वो भगवान तो हमारे करीब है। तो इसी तरह हमें पूरा भगवान के वचनों में विश्वास रखना चाहिए। एक के चार दोस्त थे, वो दिल्ली से निकले घूमने के लिए, तो चारों धाम घूमे, हरिद्वार में स्नान किया, गंगा जल में वो करके घूम फिर के, और जब जाने वापस लगे तो जब उन लोगों ने चेक किए तो पैसे तो हैं ही नहीं, कि पैसे हो तो हम लोग जो है ना वापस जाएं। तो ऐसे चलते चलते आपस में सोच के जा रहे थे, किसी से हम लोग कर्ज लें, किसी से उधार लें कि हम जाएं, फिर उधर से वापस उनको भेजें। जब ये चलते चलते गए तो एक खेत नज़र आई इनको, उसमें किसान जो है ना बीज बोख रहा था, और उसका बेटा जो है ना वो कर रहा था, हर चला रहा था। तो ये उसको जाके बोला कि हमें उधार भी चाहिए और पानी भी नहीं पिया है, और इसको खाना भी नहीं खाया, बहुत भूख भी लगी है, हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो हमें जो है ना ये चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को पानी पिलाता हूँ। ऐसे ही करते उसका जो बेटा था वो हर चला रहा था, वो उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई उसी टाइम पे। उसने नब्ज चेक किया, उसकी डेथ हो गई। उसने पूरा चादर ऊपर से डाल के और फिर इन लड़कों चारों को बोला कि ये तुम पानी पियो। उसने मटके से इन चारों को पानी पिलाया, और उसको कहा कि हमारा घर इधर करीब है, और मेरी बहू को जाके बोलो तो आप लोगों को खाना भी खिलाएगी और कुछ उधार का भी बंदोबस्त करेगी। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है। लेकिन इन लोगों को पानी, ये हैरान हो गए, तो हमें पानी पिला रहा है, उसके बेटे की डेथ हो गई है, ये तो चीखे मार के रोए, लेकिन ये हमें पानी पिला रहा है, हमें बोल रहा है कि घर जाके खाना खाओ, और मेरी बहू को भी बोलो, पहले दो लोगों का तुम खाना भेजती थी, अभी जो है ना आप ये एक का ही भेजिएगा। तो ये चारों लड़के उसके घर गए, उसके बहू को बोला
कि आपके पति का जो है ना, पति का ध्यान तो हो गया है, और आपके ससुर ने बोला है कि आप आज एक का खाना भेजिएगा। उसने कहा हमारा साथ इतना ही था, जितना साथ भगवान ने लिखा था उतना ही है, तो हम भगवान के हुक्म के अंदर है। ये लोग हैरान हो गए। तो बेटे की डेथ में बाप भी नहीं रोया, चीखें नहीं मारी, ये भी नहीं कुछ कह रही है, ये भी नहीं रो रही है। तो उन लोगों को अजीब लगा। फिर इन लोगों ने खाना खाया, खाना खा के फिर इनसे पूछा कि हमें उधार चाहिए। तो उसने कहा, उसकी बहू ने, कि आपके ये सामने जो शॉप है उधर एक सेठ रहता है, आप जाके सेठ को बोलें, वो उधार देता रहता है लोगों को, तो आपको देगा। ये गए गए और उनसे उधार मांगी दुकानदार से। उन लोगों ने, दुकानदार ने उधार दी और 500 उनको निकाल के दिया। और फिर इन लोगों ने उससे हुक्म किया कि आप मुझे बताओ, कि चारों लोगों ने उनसे पूछा कि आप, दुकानदार सेठ से, कि आप हम लोगों को बताओ कि उसके बेटे की, किसान के बेटे की डेथ हो गई, और वो हमें पानी पिलाया, फिर घर भेजा खाने के लिए, तो नहीं धाड़े मार के रोया। फिर हम उनके बहू के पास गए, वो तो बहू भी ने भी जो है ना, कहा हमारा साथ इतना था, न रोई। हम लोग परेशान हो गए, हम हैरान हैं कि क्यों इस तरह। तो उसने बोला कि वो भगवान के हुक्म के आगे चलते हैं, वो उनकी रज़ा में राज़ी रहते हैं, जैसा भी भगवान करता है वो भगवान के विश्वास में रहते हैं, वो भगवान के वचनों में रहते हैं, वो उनके हुक्म पे चलते हैं। उनका साथ बेटे का भी इतना ही होगा, बहू का भी इतना ही होगा। तो वो जो है ना, निभाया उन लोगों ने, तो इसलिए वो दुखी नहीं रहते हैं। हमारे गांव में कोई दुखी नहीं रहता है, सब भगवान के उस पे भरोसे पे चलते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं। ये लोग हैरान हो गए, तो हम लोगों तो रो पीट के पता नहीं क्या हालत बना देते हैं। ये इतना भगवान के विश्वास पे ये लोग चलते हैं, कितने दुखी नहीं होते। उसका बेटा और न बहू दोनों जो है ना ऐसे खुश थे, नहीं रोए। फिर उसने, एक ने दिल में सोचा कि अभी हम लोग जाएंगे, कहाँ से उधार इनको देंगे। तो उधर सच्चाई थी, उधर भगवान का इतना वासा था कि वो जो है ना, वो लड़का, दुकानदार सेठ समझ गया कि इस लड़के के अंदर जो है ना बेईमानी आ गई है, कि हम लोग पैसे नहीं देंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारे अंदर जो है ना, सेठ ने कहा तुम्हारे अंदर जो है ना बेईमानी आ गई है, कि हम लोग जाएंगे तो ये 500 वापस नहीं करेंगे, तो आप ये मुझे वापस दे। वो हैरान हो गया कि मैंने अंदर में सोचा और इसने मुझे ऐसे बोला। फिर इनसे 500 ले लिया और ये चले गए। इनसे पूछा भला कोई और देगा, उसने कहा हाँ ये सामने एक है वो देगा। तो फिर वो उनके पास गए चारों ही। उसने न पूछा एड्रेस, न पूछा कुछ। उसने कहा ठीक है, मैं जो है ना आप लोगों को 500 देता हूँ। 500 दिया, लेकिन कहा कि आप लोग बताएं मुझे सिर्फ इतना, कि आप इस जन्म में देंगे या दूसरे जन्म में देंगे। तो एक ने सोच के जवाब दिया कि हम लोग दूसरे जन्म में देंगे। तो उसने कहा ठीक है, जो है ना लेके जाओ। जब ये रास्ते से जा रहे थे तो इनको जो है ना सामने से एक खेत में गधे को देखा, और वो खेत में किसान उसको बहुत ही मार रहा था, क्योंकि वो खेतों के जगह पे थे रास्ते में। तो वो गधे को बहुत मार रहा था, क्योंकि वो उनके खेत में हर नहीं घुमा रहा था और उठ ही नहीं रहा था ज़मीन से। वो बार बार बहुत कोशिश करे उठो उठो, लेकिन डंडे मारे, लेकिन वो गधा जो है ना उठे ही नहीं। इसने कहा, इतने में उसकी बीवी आ गई। बीवी आई और बीवी ने कहा गधे के कान में जाके कि तुमने कर्जा लिया था अगले जन्म में, और अभी इस जन्म में जो है ना बाकी कर्जा तुम्हारा 2500 रह गया है, तो वो भी पूरा करो और थोड़ी मार खा लो, उठो चलो। तो ये जो है ना चलने लगा। ये इनके वो उस वाइफ से पूछा कि आपने क्या कान में बोला। तो उसने ये बोला कि मैंने कहा कि कर्जा लिया था, अभी वो तुम्हारा बाकी उतर गया है,
तो बाकी थोड़ा रहता है, वो मार खा के ले लो, चल के ले लो, लेकिन इस जन्म में ही पूरा करो। अगले जन्म में फिर जन्म लो, फिर जो है ना डंडे खाओ। तो इसी तरह जो है ना फिर वो जो लोग सोच रहे थे कि हम लोग जो है ना नहीं देंगे और अब दूसरे जन्म में कौन किसको देता है, तो ये सोच के फिर जो है ना इन लोगों की आंखें शर्म में आ गई और इन लोगों ने सोचा कि हम जाके घर अपने और इनको भेज देते हैं पैसे। तो कहते हैं कि करेंगे अच्छा तो अच्छा फल मिलेगा, करेंगे बुरा तो बुरा फल मिलेगा। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, दिल लोगों का खुश करो तो भगवान तो आपका दिल खुश करेगा। दूसरे को दुखी करेंगे, भगवान हमें दुखी करेगा। हम दूसरे को खुश करेंगे, घर को खुश करेंगे तो भगवान हमें खुश करेगा। हम दूसरों की सेवा करेंगे तो भगवान हमारी सेवा करेगा। तो किसी न किसी तरह वो फल मिलता है। अभी वो अगले जन्म का गधे को फल देना था, अपना हिसाब किताब देना था, तो ये शर्मिंदे हो गए। फिर इन लोगों ने वो पैसे जो है ना वापस किए। तो कहते हैं कि ये अगले जन्म के हैं, जो कहते हैं आज हमें जन्म मिला है उसी में हम सच बोलें, हम दूसरों की खिदमत करें, हम लोग झूठ ना बोलें, हम लोग प्यार से रहें, तो ये भगवान को खुश करता है। और हम भगवान के वचनों पे चलें तो हम हमारे आखिरत आसानी होगी। हम जो है ना सबकी खिदमत करें, झूठ न बोलें, हराम न खाएं, दूसरों की सेवा करें, फिर भगवान जो है ना हमारे लिए बहुत करीब है। दूर तो भगवान है ही नहीं, हमने उनको दूर कर दिया है। तो ये साखी है कि अगले कर्मों का फल का, देखो उसका बेटा चला गया, वो उनके अगले फल का होगा कि बस इतना ही उनका साथ लिखा होगा। और जो भी है वो भगवान ने वो ऐसा बनाया है, हमारे जो नसीब में है वो लिखा है। लेकिन हम भगवान के वचनों को मान के हम पे अपनी जो है ना कर्म कम कर सकते हैं। तो हम उनके वचन पे चलेंगे, हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, तो हमारे आगे के जन्म में जो है ना किसी की उधार नहीं रहेगी, कि हमारा भी हमें भी सुख मिलेगा, हम दूसरों को देंगे। तो ये साखी है आज की। तो हम लोगों को भगवान के वचन पे, भगवान के विश्वास पे चलना चाहिए। सब कुछ कर दो एक होत के हवाले, वो हमें भी खिलाता है, दूसरे को भी खिलाता है, जो भी करता है वो बहुत अच्छा करता है। वाहिगुरु, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू।